हमारे जो डेली टास्क रहते हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने खुली हुई है। उस लिस्ट को अगर एक दफ़ा रिव्यू करूं तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने वाली या देखने वाली नहीं नज़र आ रही। अब जैसे ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कंसंट्रेटिंग ऑन द फॉलोइंग, उसमें ये लिखा हुआ है हाई एवरेज सीपीसी कीवर्ड्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स फॉर येस्टरडे एंड फॉर दिस मंथ, कॉस्ट पर कन्वर्जन फॉर येस्टरडे एंड फॉर द होल मंथ, टू CTR, बाउंस रेट। ये सारे के सारे वही हैं जो आप डेली टास्क वाली फाइल के अंदर तकरीबन देख चुके हैं। मतलब अगर मैं उस फाइल को खोल पाऊँ तो मैं आपको दिखा सकूँगा कि यहाँ पर आप लोगों के वो पॉइंट्स जो वहाँ लिखे हुए हैं वो किस तरीके से कवर होते हैं। अब ये हाई एवरेज सीपीसी कीवर्ड्स का जिक्र है, वहाँ जो ये लिखा हुआ है ये मैं किसी को बता रहा हूँगा, उस टाइम मैंने उसे ये कहा होगा कि इन चीज़ों पर तुमने खसूसी तवज्जो देनी है। किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट को लेकर शायद बात हो रही हो, तो आई डोंट नो मैंने ये क्यों मेंशन किया था, लेकिन हाई एवरेज सीपीसी कीवर्ड्स की अगर बात करूँ तो वो ये यहाँ नोट हो रहे हैं। उनका होता क्या है क्या नहीं, वो जब मैंने ये फाइल पढ़ाई थी तो साथ में बता दिया था। नंबर ऑफ कन्वर्जन्स फॉर येस्टरडे एंड फॉर दिस मंथ, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स की डिटेल ये है। येस्टरडे का यहाँ जिक्र नहीं है लेकिन फॉर दिस मंथ है, ठीक है। येस्टरडे में भी आपने जस्ट देखना है, और अगर वो ज़्यादा तादाद ऊपर नीचे हो। कॉस्ट पर कन्वर्जन ये भी येस्टरडे के लिए भी है और होल मंथ के लिए भी है, तो ये भी यहीं पर आ रही है कॉस्ट पर कन्वर्जन, ठीक है। अगेन फॉर द मंथ जिक्र है। येस्टरडे आप फर्ज करो इसी को कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर लेते हो, उसमें येस्टरडे की रिपोर्टिंग शुरू कर सकते हो, मंथ की जगह येस्टरडे करते हुए फॉर येस्टरडे। तो इस तरीके से ये भी एडिशन हो सकता है। अव्वल तो वो फॉर दिस मंथ जो है वो ज़्यादा बेहतर लुक दे देता है, आइडिया दे देता है देखने वाले को। CTR होता है वैसे इम्प्रेशन और क्लिक्स की रेशो, इम्प्रेशन और क्लिक्स की रेशो। मुझे मेरे मतलब बताने वाले ने, उस्ताद ने मुझे ये कहा था कि CTR अच्छा जो है वो 5% से ज़्यादा होता है। दिस इज़ नॉट लाइक कोई थंब रूल नहीं है कि इतना ही चाहिए, 4, 6 इसके आगे पीछे कुछ भी मुनासिब ही है। अलबत्ता CTR आप ऑब्वियसली डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप नंबर ऑफ़ क्लिक्स को बढ़ाकर, वेस्टेज सर्च टर्म्स को रोक कर, मतलब वो सर्च टर्म्स जिन पर इंप्रेशंस तो आते हैं लेकिन लोग क्लिक्स नहीं करते। हम लोग नॉर्मली सर्च क्यूरीज एनालिसिस करते हुए नॉन क्लिक सर्च टर्म्स को नहीं एनालाइज करते। लेकिन अगर आपका CTR कम है तो आप एक फेज़ ये कर सकते हो कि आप अपनी वो सर्च क्यूरीज जिनके ऊपर इंप्रेशन आता है लेकिन क्लिक नहीं आता, उनको एनालाइज करके उनको भी नेगेटिव में डालना शुरू करो, सो दैट जो इररेलेवेंट सर्च क्यूरीज हैं वो ज़्यादा ब्लॉक हो सकें, ताकि आपके एड्स के रॉन्ग इंप्रेशंस भी ना लोगों को जाएं। रॉन्ग इंप्रेशन से मुराद ऐसे इंप्रेशन जिसके नतीजे में वो क्लिक ना करना पसंद करें। तो इस तरीके से आप अपना CTR भी बेहतर कर सकते हैं। बाउंस रेट से मुराद ये है कि कोई एक आदमी आपकी वेबसाइट पर आया है तो वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पर रुका रहा है, कितनी देर बाद वो बाउंस बैक हो गया है। अभी तक जितनी वैल्यूज़ हमने पढ़ी हैं वो जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। बाउंस रेट का हिसाब उल्टा है, ये जितना थोड़ा हो उतना अच्छा होता है। 20%, 30% ये बहुत अच्छा बाउंस रेट है। 100% बहुत फजूल बाउंस रेट है, समझो ज़ीरो है, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में ज़ीरो कहते हैं। एवरेज CPC एनालिसिस टू सेव द यूजेज ऑफ बजट, इस पे बात हो चुकी है कि हम अपने एवरेज CPC पे नज़र रखेंगे कि हमें कहीं महंगे क्लिक्स तो नहीं पड़ रहे, सो दैट हमारा बजट जो है वो प्रॉपरली यूज़ होता रहे, वेस्ट ना जाए। CTR और एनालिसिस टू गेट मोर क्लिक्स विद रिस्पेक्ट टू इम्प्रेशंस, ये भी ऊपर मैंने CTR को लेकर एक्सप्लेन किया है। बिड एडजस्टमेंट्स एट कीवर्ड लेवल, बिड एडजस्टमेंट एट कीवर्ड लेवल को देखने के लिए अगर मैं कीवर्ड्स में जाऊं, अकाउंट खुला हुआ है मेरे पास, तो अगर मैं उसके कीवर्ड्स में जाऊं तो उसकी जो बिड है मैक्सिमम CPC, यहाँ तो डैश लगी हुई नज़र आ रही है, चेक कर लेते हैं क्या सारों के अंदर ही डैश है। असल में आप कुछ बिडिंग स्ट्रेटजीज ऐसी आ गई हैं जिनके अंदर हम बिड सेट नहीं कर पाते। फ़र्ज़ करो यहाँ लिखा हुआ 1.11, तो आप उस पर क्लिक करके
उसे 1.11 से बढ़ाकर 2.11 करते हो, तो इसे हम कहेंगे कि हमने इस कीवर्ड की बिड एडजस्ट की है। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से इसकी बिडिंग स्ट्रेटजी ऐसी है जिसमें बिड आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आपको बाकी अकाउंट्स में से कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मिल जाएगी। मैक्सिमम सीपीसी के अंदर नीचे वैल्यू आ रही होगी, वो वैल्यू का मतलब ये है कि वो उसकी बिड है और वो आप चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन देख सकते हो। क्वालिटी स्कोर एनालिसिस टू बी एट टॉप एज कंपेयर टू द कंपेटिटर्स। क्वालिटी स्कोर देखना आपने देखा हुआ है, ये कॉलम है क्वालिटी स्कोर का, कीवर्ड लेवल पर नॉर्मली देखा जाता है। 10 में से ये स्कोर लगा हुआ होता है, 7, 8, 9 ये अच्छा स्कोर माना जाता है। हम शायद किसी किसी उसके अंदर है, या कोई फिल्टर लगा हुआ है, लिमिटेड का फिल्टर लगा हुआ। अच्छा, शायद इसीलिए फिर मैक्सिमम सीपीसी भी शायद नहीं नज़र आया होगा। दोबारा देख लेता हूँ एक दफ़ा, मैक्सिमम सीपीसी के हिसाब से सॉर्ट करके देख रहा हूँ। मैक्सिमम सीपीसी में तो एलिजिबल कीवर्ड्स के आगे भी डैश ही है। क्वालिटी स्कोर वाला तो होता है कॉलम, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब ये 10 बाय 10 वाले कीवर्ड्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्वालिटी स्कोर गूगल खुद ब खुद असाइन करता है, कुछ अरसे के स्टैट्स आने के बाद असाइन करता है। लो क्वालिटी स्कोर डजेंट मीन गुड। लो क्वालिटी स्कोर के एरर के साथ कई दफ़ा आपका कीवर्ड या आपका ऐड नॉट एलिजिबल या लिमिटेड एलिजिबल भी हो सकता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए एक सबसे आसान प्रोसेस उसकी बिड बढ़ाना है। आप अगर गूगल करोगे हाउ टू कैलकुलेट क्वालिटी स्कोर, तो वो आपको शायद फार्मूला दे देगा। ये चीज़ें बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ जहन में रखनी है। बाकी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगी। अपनी आदत इसी चीज़ को बनाइएगा कि आपको जो है वो जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो गूगल से पूछ कर बाकी उसकी ट्रांसलेशन करके आप अपनी चीज़ों को अपने लिए आसान बना सकते हो। कंपटीशन अपने का एनालिसिस करना है हमने कि हम अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में, वो लोग जो हमारे साथ मुकाबला करते हैं बिज़नेस के लिहाज से, उनके मुकाबले में हम कहाँ पर हैं। इसको देखने के लिए हम ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट देखते हैं। हमारा कंपेटिटर एनालिसिस गूगल हमें करके ख़ुद ही ऐड करके देता है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट जब आपके पास आता है तो अक्सर वो आपसे कंपेटिटर एनालिसिस की भी रिक्वायरमेंट करता है कि हमें कंपेटिटर एनालिसिस करके दिया जाए। बहरहाल हमारा ये लास्ट पॉइंट है डेली टास्क का। हम ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट को देखते हैं और उसके साथ ही हमारी ये वाली फ़ाइल ख़त्म हो जाएगी। जो रिमेनिंग डेली टास्क वाली रहती थी वो फाइल हमारी ख़त्म हो जाएगी। ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट हमारी कैंपेन्स की टैब के अंदर भी मौजूद है, ऐड ग्रुप्स की टैब्स के अंदर भी मौजूद है, कीवर्ड्स की टैब के अंदर भी मौजूद है। जहाँ से भी आपको ओपन करना हो कर सकते हो। उसके अंदर ये सारे कॉलम्स दिए हुए हैं। यहाँ पर स्टैट्स नहीं आ रहे, लेकिन किसी और अकाउंट में आपको यहाँ बड़ी आसानी से स्टैट्स मिलेंगे, जैसे ब्रूस लॉ फर्म में। और ये इंप्रेशन शेयर क्या होता है, ये ओवरलैप रेट क्या होता है, ये पोजीशन अबव रेट क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक थोड़ा सा वो नोट से बना कर रखे हुए थे। गूगल करके ही मैंने कौन सा अपने पास से लिखे थे, लेकिन आप लोग भी गूगल कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, इस फाइल में भी मौजूद हैं। और जो जो रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं उन रिपोर्ट्स के अंदर जहाँ जहाँ ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट शामिल होती है वहाँ वहाँ मेरे मुताबिक ये सारी एक्सप्लेनेशन वहाँ मौजूद होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट, ठीक है, उसको उससे क्या मुराद है। इसका ट्रांसलेशन करके आप समझने की कोशिश कर सकते हो कि किस पॉइंट से क्या मुराद है। ठीक है, एक दफ़ा हम अपने थिंग्स टू लर्न को रिपीट कर लेते हैं। जो चीज़ें हो चुकी हैं वो बीच में से रिमूव कर देते हैं। सॉफ्टवेयर चीज़ों के नाम इसलिए तफसील से दोबारा बताता जाऊंगा ताकि आप लोगों को तसल्ली रहे कि जो मैं रिमूव कर रहा हूँ वो सही रिमूव कर रहा हूँ या गलत। सॉफ्टवेयर आपके ऑब्वियसली लैपटॉप में मौजूद है, तभी आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं।
और सारे अकाउंट्स स्काइप वगैरह का वो आपके पास मौजूद है। टीएस लगाने का इत्तफाकन काम नहीं हो सका, अलबत्ता अकाउंट ओपन करना गूगल एडवर्ड्स को लेके वो आप लोगों को अब तो आराम से आना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट एनालिसिस, एड ग्रुप बनाना, सर्च क्यूरीज एनालिसिस, कैंपेन का सेटअप करना, उसमें अपलोडिंग करना, ऐड कॉपीज़ बनाना, डेली टास्क, मॉडिफाई कॉलम, यानी आपको कोई कॉलम चाहिए अपने रिपोर्टिंग के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए तो वो आप ऐड कर सकते हो। रिपोर्टिंग भी आप कर चुके हो, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स आपने बनाई हैं, ठीक है। आईएलसी की रिपोर्ट तो आपने नहीं बनाई, लेकिन वो अकाउंट प्रीवियस था। अब आपने काफ़ी डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स बनाई हैं। और बिड स्ट्रेटजीज पर भी हमने बात की है। ऐड एक्सटेंशंस, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, साइट लिंक एक्सटेंशन, स्नाइपेट एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन, मैसेज एक्सटेंशन, ये जिसके लिए भी मैंने लिखा था उसको मैंने यही कहा था कि खुद उसने करना है बेसिकली, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स, जर्नल नेगेटिव कीवर्ड्स, आप लोगों से तो पूछने का फ़ायदा नहीं है कि आप लोगों ने ये किए हैं या नहीं, क्योंकि इस काबिल आप लोग होते तो अभी मुझे इस अंदाज में बोलने के लिए ना मजबूर किया हुआ होता। बहरहाल उस दिन शॉपिंग कैंपेन हुई है, इन लोगों की शॉपिंग कैंपेन भी ख़त्म हो चुकी है। टैग मैनेजर बताने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं रहा, ना ही एनालिटिक्स को मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एडवर्ड्स को अगर आप पूरा कर लें तो वही बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। कॉल रेल, ये सारे जितने फालतू सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन हमारी कुछ अलग से नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन आप वही डेली टास्क को रिपीट करेंगे तो वही आपकी चीज़ें कवर करेगी। उसके बाद लिटिल चेंजेस की बात मैं आपको कर चुका हूँ। हेल्थ स्कोर या ऑप्टिमाइजेशन स्कोर की बात भी मैं कर चुका हूँ। फिल्टर्स लगाने में आप लोगों के सामने लग चुके हैं। सर्चिंग गूगल फॉर एवरीथिंग, जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि गूगल को सर्च करने की आदत बनाएं। जो चीज़ ना समझ आए वो गूगल से सर्च करके फाइंड करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों का सर खाने की। जहाँ तक मेरे जहन में है, ऐड स्केड्यूलिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जियोग्राफिक सेटिंग एंड डिवाइस बिडिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जियोग्राफिक सेटिंग कैंपेन सेटअप करते हुए बताई थी, और उसके अलावा भी आप एडवांस में जाके सेटिंग्स में जाकर देख सकते हो। शेयर्ड बजट और ऑल सेटिंग्स, यानी कैंपेन बनाते हो जितनी तरह की सेटिंग होती है वो सारी सेटिंग आप लोग देख चुके हो। बजट शेयर करके उसको कैंपेन असाइन करना कि कौन सी कैंपेन उसमें चलनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर मैंने कोई गलत रिमूव किया हो तो मुझे बताइएगा। ये पॉइंट भी हो चुका है कि इकट्ठे ऐड ग्रुप्स को सिलेक्ट करके या इकट्ठे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके उनकी सीपीसी चेंज की जा सकती है या उनमें हेडलाइन वगैरह चेंज की जा सकती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये वाली फाइल के अंदर अगर कोई पॉइंट मैंने ऐसा रिमूव कर दिया जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ तो वो आपने जो है वो फिर मुझे बताना है।